चलिए बहादुर, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज बाबू 8.1। चलिए आज हम 10th क्लास के अंदर एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1 को पढ़ेंगे। 8.1 से पहले इस चैप्टर का नाम क्या है जान लेते हैं बाबू। इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जिसे इंग्लिश में बोल सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक। ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है बाबू। इसे बोलते हैं त्रिकोणमिति। ये 3 चीज से बना है। क्या 3 चीज से? ये ट्री मतलब 3, ये कोण मतलब कोण तो समझ ही रहे हैं बाबू। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। एंगल, ठीक। ट्री का मतलब 3, कोण का मतलब एंगल। कोण देखिए 3 कोना वाला ट्रिगोनोमेट्री। 3 कोना वाला त्रिकोणमिति। 3 कोण वाला मतलब इसके अंदर हमें जानना है, त्रिकोणमिति के अंदर हमें जानना है 3 एंगल वाला का नीति। 3 एंगल वाला का नीति। 3 एंगल वाला का नीति त्रिकोणमिति। 3 एंगल वाला का नीति। इसके अंदर क्लास 10th के अंदर बाबू, क्लास 10th के अंदर त्रिकोणमिति में हमें फिक्स हमेशा राइट एंगल पे काम करना है। किस पे बाबू? राइट एंगल पे काम करना है। ये त्रिकोणमिति का मतलब 3 एंगल वाला पे नीति करना, मतलब काम करना। 3 एंगल वाला पे नीति, त्रिकोणमिति, ठीक है बाबू। 3 कोण का नीति, 3 कोण का नीति, लेकिन हमेशा राइट एंगल रहेगा। हमेशा राइट एंगल रहेगा मतलब समकोण रहेगा। कौन सी रहेगा बाबू? समकोण मतलब 90 डिग्री वाला। कौन सी बाबू? 90 डिग्री वाला। अब चलिए इससे पहले देख लेते हैं बाबू, थोड़ा सा बेसिक की तरफ लेके चलते हैं। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं। इसे शुरू वाला चैप्टर शुरू हो रहा है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा समझ के रखना है। अब कर रहे हैं 3 कोणमिति मतलब 3 कोना वाला। 3 कोना वाला, तो 3 कोना वाला कोण के हिसाब से हम कहते हैं बाबू त्रिभुज। कौन जी कहते हैं? त्रिभुज। तो कोण के हिसाब से, एंगल के हिसाब से 3 टाइप का होता है। न्यून कोण, एक होता है समकोण, इसे बोलते हैं एक्यूट एंगल, इसे बोलते हैं राइट एंगल। एक होता है बाबू अधिक कोण, एक्स्ट्रीट एंगल, ठीक। एक्स्ट्रीट एंगल, राइट एंगल और एक्यूट एंगल। अब कह रहा है ये 0 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से कम रहता है, ये 90 डिग्री पे रहता है, ये 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम रहता है। ये 3 टाइप में बेसिक में बांटे थे। तो ये हमेशा 10th क्लास के त्रिकोणमिति में या फिर कभी भी त्रिकोणमिति चैप्टर में हमें हमेशा राइट एंगल पे काम करना है। किस पे बाबू? राइट एंगल पे। किस पे काम करना है? राइट एंगल पे, मतलब 90 डिग्री वाला पे, ठीक है बहादुर। अब चलिए, अब कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हम उसके कुछ पॉइंट, कुछ रूल, कुछ केस लिखाते हैं। अब पॉइंट के अंदर जानते हैं बाबू, पॉइंट के अंदर जानते हैं पॉइंट फर्स्ट। जानते हैं बाबू पॉइंट के अंदर फर्स्ट, पॉइंट फर्स्ट। सबसे पहले जानेंगे कि इसके अंदर हमें राइट एंगल लेके काम करना है। मतलब एगो 90 डिग्री का कोना, मतलब एगो 90 डिग्री का कोना, ठीक है बाबू। राइट एंगल, ये 2, इसे नेम लिख सकते हैं ए, बी और सी। अगर बोला जाए बाबू एंगल का नाम, कोण का मतलब क्या हो जाएगा? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये कोण का नाम है, ये नाम रखा गया है। राइट एंगल का नाम हो सकता है इसकी जगह पे, ए की जगह पे पी रहे, बी की जगह पे क्यू रहे, सी की जगह पे आर रहे, चाहे एम रहे, एन रहे, ओ रहे, कुछ नाम रहे, ये जगह का नाम है। मतलब एंगल का अगर बोला जाए, ये नेमिंग क्यों दिया जाता है? इसको पहचानने के लिए। इसमें 2 चीज दिख रहा है ऊपरे ऊपरे, एगो भुजा लाइन, एगो एंगल कोना। अब कोना ए हो गया, एगो बी हो गया, एगो सी हो गया। अगर हम भुजा का बात करें बाबू, भुजा मतलब लाइन, ठीक है बाबू। भुजा का बात करें तो ए बी एगो भुजा है और बी सी एगो भुजा है और ए सी एगो भुजा है।
देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ठीक है बाबू। अब हम दो गो चीज आपको बताएं, दो गो चीज पॉइंट 1 में बता रहे हैं। ये दो गो चीज इसमें, एगो एंगल वाला पे, एगो भुजा वाला पे ध्यान देना है। एगो एंगल वाला पे, एगो भुजा वाला पे ध्यान देना है। इसमें 3 गो एंगल और 3 गो भुजा, 3 गो एंगल और 3 गो भुजा। ठीक है बाबू। अब चलिए इस कोण में और कोण मतलब एंगल में, कोण मतलब एंगल में बाबू रिलेशन क्या होता है भुजा से। देखिए भुजा से साइड से रिलेशन क्या होता है, इसे बोल सकते हैं इंग्लिश में साइड्स। भुजा से कोण से रिलेशन क्या होता है, तो देखिए जो कोना होता है, जो कोना होता है उसके सामने वाला उसका इलाका, जो कोना होता है उसके सामने वाला उसका इलाका, जिस कोना होता है उसके सामने वाला उसका इलाका, जो कोना होता है उसके सामने वाला उसका इलाका। अगर आपसे बोले बाबू पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट नंबर बहुत अच्छा से समझना है। ठीक है बाबू, समझिएगा नहीं तो इन्फॉर्मेटिव बहुत बच्चा को परेशान करता है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही इजी है, समझ के रखना है। कोई भी त्रिकोणमिति कब काम करेगा, त्रिकोणमिति मतलब 3 कोण का नीति, 3 कोण का नीति राइट एंगल पे काम करेगा, राइट एंगल पे काम करेगा। किस पे बाबू, राइट एंगल पे काम करेगा मतलब समकोण। अब इसमें क्या बताएं, एगो कोना है, 3 गो कोना मतलब एगो पार्ट और एगो भुजा है, 2 गो पार्ट, दोनों पार्ट को याद रखना है। ये कोना और भुजा, ये एंगल और साइड से क्या रिलेशन है, मतलब बाबू जो कोना है उसके सामने वाला उसका इलाका, उसके सामने वाला उसका इलाका। ठीक है बहादुर। अभी ये वाला कोना है तो ये वाला सामने वाला इलाका, ये वाला कोना है इसका सामने वाला इलाका, ये वाला कोना है इसका सामने वाला इलाका। अगर आपसे कोई पूछे राइट एंगल में कि ए का मतलब एंगल ए का भुजा कौन है, एंगल ए का भुजा कौन है, तो उसका भुजा उसके सामने वाला, इसका भुजा इसके सामने वाला, इसका भुजा इसके सामने वाला, ये एंगल का भुजा इसके सामने वाला। ठीक है बहादुर। अब चलिए अब कह रहा है, इसे तो हम समझ के रखें, अगर इसे नाम दे देते हैं ए बी और सी, ये राइट एंगल है, ये 90 डिग्री से कम, ये 90 डिग्री से कम। इसका रूल होता है बाबू ये 180 के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। बचपन से सुनते आ रहे हैं त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180, तीनों कोनों का योग 180। भाई राइट एंगल का है, कैसी अकेले 90 डिग्री है। राइट एंगल का है, राइट एंगल का मतलब कोनो एगो कोना 90 डिग्री का हो, कोनो एगो कोना 90 डिग्री का हो, तीनों मिलाकर 180। अब इसमें अभी इससे पहले क्या जान रहे थे बाबू कि कौन एंगल का कौन सा इलाका। अगर आपसे पूछे कि एंगल ए का भुजा कौन है, एंगल ए का भुजा इसके सामने वाला, इसके सामने वाला भुजा का नाम क्या होता है, बी और सी। यहाँ से चालू करना है, यहाँ पे खत्म, बी और सी। एंगल ए का भुजा बी सी, एंगल ए का भुजा बी सी, एंगल ए का भुजा बी सी। अब बोला जाए एंगल बी का भुजा तो ए सी, कौन हो जाएगा इसका इलाका, ए सी। एंगल ए का भुजा इसके सामने वाला बी सी, एंगल बी का भुजा इसके सामने वाला ए सी, और एंगल सी का भुजा इसके सामने वाला ए बी, इसके सामने वाला बाबू ए बी। ये बताएं 3 गो कोना 3 गो भुजा एक दूसरे में कैसे अपने आप में कैसे रिलेशन से ही काम करता है। इसके सामने वाला ये वाला, इसके सामने वाला ये वाला, इसके सामने वाला भुजा ये वाला। ठीक है बहादुर। अभी पॉइंट नंबर 1 है, इसको याद रखना है। और फिर अभी बात होगी बाबू पॉइंट नंबर 1 के ही, अभी बात होगी बहादुर पॉइंट नंबर 1 के ही, पॉइंट नंबर पॉइंट 1। ठीक है बाबू, पॉइंट 1। इसमें क्या लेना था, राइट एंगल। इसमें क्या लेना था, राइट एंगल। इसके अंदर पॉइंट 1 में याद रखना है पाइथागोरस चाचा, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय, इसे हम बोलते हैं प्यार से इनको चाचा। पाइथागोरस चाचा थे एगो साइंटिस्ट जो इस पे एगो फार्मूला बैठाए थे। क्या बैठाए थे, फार्मूला बैठाएंगे। और फार्मूला से पहले एक लॉजिक समझेंगे, फार्मूला से पहले एक लॉजिक समझेंगे। इस फार्मूला चलिए अब कह रहा है इसका नाम होता है, नाम क्या होता है, तो ये देखिए ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक है, ए बी ये होता है लंब। कौन सी बाबू, लंब। इसे इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है। एक होता है बीसी मतलब बेस, बीसी मतलब
बेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं आधार, इसको हिंदी में बोलते हैं आधार। एक होता है ए सी मतलब एच हाइपोटेनस, हाइपोटेनस जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण, हिंदी में बोलते हैं कर्ण। मतलब हाई वाला है बाबू एच, हाई वाला है वी, हाई वाला है पी, ई वाला है पी। मतलब जो खड़ा है परपेंडिकुलर है, जो बिल्कुल खड़ा है वो परपेंडिकुलर है, जो बिल्कुल खड़ा है वो परपेंडिकुलर है, जो बिल्कुल खड़ा है वो परपेंडिकुलर है, जो पड़ा है वो बेस है, जो पड़ा है वो बेस है, जो पड़ा है वो बेस है। अब खड़ा वाला के सर पे, अब पड़ा वाला के पांव से, दोनों से जो मिल रहा है वो एच है। एगो एच है हाइपोटेनस कर्ण, एगो आधार है बेस, एगो परपेंडिकुलर है लंब। इसका 3 गो नाम है। कौन सी बाबू? 3 गो ये नाम से तैयार हो रहा है, 3 नाम से बहादुर तैयार हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत चलिए नहीं है। अब कर रहा है इसमें ध्यान क्या रखना है और इसमें लॉजिक क्या है, इसका तो ये नाम हो गया। ई वाला को एच हाइपोटेनस, ई वाला को पी परपेंडिकुलर, ई वाला को बी बेस आधार लंब और कर्ण। ठीक है बाबू। और इसका काम क्या है, इसका काम क्या है पाइथागोरस चर्चा से। तो पाइथागोरस चर्चा के पास आने से पहले फिर थोड़ा सा समझेंगे क्या। एक देख चीज बताए हैं कि जो एंगल है उसके सामने वाला उसका इलाका, जो एंगल है उसके सामने वाला उसका इलाका। अब आप सोचिए बहादुर, ये है ए बी, ये किसके सामने है? एंगल सी के। एगो है बी सी, ई है एंगल ए। अभी होता है ए सी इक्वल टू एंगल बी, बी एंगल बी मतलब ए बी इसके सामने वाला सी इसका इलाका। अब कर रहा है बी सी हाई एंगल के सामने वाला है इसका इलाका। अब कर रहा है ए सी इसके सामने वाला इसका इलाका। ठीक है, अब कोना से देखिए, ये कहता है तीनों का तीनों 180, तीनों का तीनों 180। कभी भी तीन भुजा वाला का तीनों कोनों का योग 180 होता है, तीनों कोनों का योगफल 180 होता है। अब समझना है बाबू थोड़ा सा लॉजिक। ये 90 डिग्री अकेले, 90 डिग्री अकेले, और ये 90 डिग्री में बंटवारा है। ये 90 डिग्री अकेले 180, आधा 90, आधा अकेले, आधा में आधा, आधा में हई और हई। हो सकता है 45-45 हो सकता है 55-35 हो सकता है 65 और 25 ऐसे करके बना होगा। मतलब ये दोनों को मिला के 90, ये दोनों को मिला के 90। आप ही अपने दिमाग से सोचिए बाबू कि हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। काय लिखे? कैसे? अकेले 90 डिग्री, आई दोनों मिल के 90 डिग्री, ये अकेले 90 डिग्री, आई दोनों मिल के 90 डिग्री, ये अकेले 90 डिग्री, दोनों मिल के 90 डिग्री। अब ये एंगल पे था, कौन सी पे था बाबू? एंगल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी लिख सकते हैं। कैसे? अकेले 90 डिग्री, आई दोनों मिल के 90 डिग्री, ये अकेले 90 डिग्री, दोनों मिलके 90 डिग्री। सेम टू सेम यही प्रोसेस है पाइथागोरस चचा ने क्या किए, लाइन को साइड को पकड़े, भुजा को पकड़े। किसको? भुजा को पकड़े। मतलब एगो ले लीजिए सबसे बड़का, ये सबसे बड़का लाइन, ये कोना सबसे ज्यादा, तो ये लाइनों सबसे ज्यादा, ये हाइपोटेनस भी सबसे ज्यादा। कैसे? इसका इलाका है तो ये आधा है, तो ई भी दोनों से ज्यादा होगा। हमेशा ये दोनों के मान से ये ज्यादा होगा। कैसे? ये ज्यादा है। आई दोनों कम है तो ये दोनों भी कम होगा। किससे? हाइपोटेनस से। किससे बाबू? हाइपोटेनस से। ये सेम आ सकता है लेकिन ये हमेशा ज्यादा रहेगा, ये हमेशा दोनों से ज्यादा रहेगा। समझे बाबू? वही चीज। अब जैसे एंगल था, ये वाला आधा, ये वाला आधा, ये दोनों को मिला के 90, ये अकेले 90। वैसे ही ये लाइन मान लीजिए एगो पूरा, अब उसमें आधा हई आधा हई, एगो एंगल वाला एगो भुजा वाला। तो मतलब ये हो जाएगा ए बी नहीं, यहाँ ए सी लेना है, बड़का है ए सी, यहाँ से लेके हाइपोटेनस ए सी, मतलब हाइपोटेनस बड़का है। अब पी प्लस बी मतलब हाइपोटेनस बड़का है ये और ये के बराबर। एंगलवा देखिए बराबर, बात समझे? तो ये हो जाएगा बाबू हमारा
बी, मान लीजिए ए बी और प्लस बी सी, ए बी और बी सी। पाइथागोरस से चाचो घटाइए अभी, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना है। एच है, एच है, इसका नाम क्या है, ए सी, तो नाम क्या रखें, ए सी। ई पी है, इसका नाम बी, मतलब ये एंगल जैसे हाई दोनों मिला के इसके बराबर, हाई दोनों लाइन मिला के इसके बराबर, इसके सामने वाला इसका इलाका, सामने वाला इसका इलाका। यही चीज को पाइथागोरस चचा वर्ग में डाल दिए। क्या किए, पाइथागोरस परिमेय में वर्ग में डाला गया। मतलब ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। कौन सी बाबू, स्क्वायर। इसे कहते हैं एच के स्क्वायर और पी के स्क्वायर और प्लस बी के स्क्वायर। एच के स्क्वायर प्लस इक्वल टू पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। क्या बोले, इसके सामने वाला, ये सबसे ज्यादा सामने वाला इसका इलाका, सबसे ज्यादा लाइन इससे। अभी ये एंगल, ये दोनों को मिला के बराबर, ये है 90 डिग्री अकेले, दोनों मिल के 90 डिग्री। यही चीज ये अकेले इसका लाइन ये है, तो एच ए सी, ये वाला को मिला दिए। मिलाने के बाद ये इक्वल हो गया, ये दोनों से ज्यादा है, 50% है, 50% में ई है, तो ये दोनों को मिला के मान लीजिए 25 मिला देंगे तो 50 होगा, 50% है। बात समझ रहे हैं। अगर ये 15 है, ये 35 है, तो ये भी 50 होगा, ये 50 के 50 रहेगा, इसीलिए उसको प्लस में कर दिए इक्वल, खाली स्क्वायर चढ़ा दिए, खाली कुछ बाबू स्क्वायर चढ़ा दिए। इसी को बोला जाता है पाइथागोरस चचा, इसी को बोला जाता है बाबू पाइथागोरस चचा। और पाइथागोरस चचा कहीं कहीं आपको ऐसे दिखते होंगे, एच इक्वल टू रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, तो इसी का रूप है। कौन से बाबू, इसी का रूप है। ये स्क्वायर है, उस साइड भेज देंगे, स्क्वायर है, इस साइड भेज देंगे, तो पी के स्क्वायर और प्लस बी के स्क्वायर, ये रूट के रूट, स्क्वायर को खाली उस साइड भेज दिए, स्क्वायर को खाली उस साइड भेज दिए। अगर ये स्क्वायर को उस साइड भेज देते हैं तो पहले है लेके चलते हैं, रूट हटाए पड़ी। अगर साथ सकते हैं तो लास्ट में स्क्वायर को उधर लेके जाना पड़ेगा और रूट रख के अपना काम करना पड़ेगा। ठीक है बाबू। अब हमें पाइथागोरस चचा कहाँ से तैयार हुआ था, है सामने वाला कॉन्सेप्ट, है दोनों मिला के 90 के बराबर, है दोनों लाइन मिला के एच के बराबर। ठीक है बाबू। अब कह रहा है, चलिए पॉइंट वन के अंदर ही पाइथागोरस चचा का रूल समझ रहे थे। तो ये फार्मूला तैयार की है, एच के स्क्वायर इक्वल टू पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, कर्ण का वर्ग और बराबर होता है लंब के वर्ग का और आधार के वर्ग के सम का। मतलब पेरपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर दोनों का सम होता है अकेले हाइपोटेनस के स्क्वायर का। ठीक है बाबू। चलिए बराबर होता है, इसका दोनों का सम इसका बराबर होता है, ये दोनों का सम इसके बराबर होता है। अब यही फॉर्मूला से हमारा बना है बाबू फॉर्मूला, एच का स्क्वायर को उस साइड भेज दिए, पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। अब आप सोचिएगा कि सर ये वाला एगो फॉर्मूला एच वाला है, अगर एच मालूम हो, पी हमें मालूम करना हो, तो यही फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला बना है, यही फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला बना है। कैसे रे बाबू, तो देखिए ये वाला हमारा है एच के स्क्वायर इक्वल टू पी के स्क्वायर बी के स्क्वायर। मानिए एच नहीं दिया है तो ये वाला फॉर्मूला स्क्वायर लगा के इस पे रख के बना लीजिएगा। अगर एच दिया हो, बी दिया हो, पी नहीं दिया हो, तो मतलब आपको पता है कभी भी इक्वेशन को उस साइड वाला चीज को अगर इस साइड लाए तो प्लस में इधर आके माइनस में हो जाता है। ये हो जाएगा फॉर्मूला एच के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर इक्वल टू पी के स्क्वायर, खाली प्लस वाले को इधर ला दी, अभी इस स्क्वायर को इधर भेज दिए, बी के स्क्वायर मतलब पी और बी का स्क्वायर, पी इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस। अब आप ही सोचिए जब ये वाला तीनों लाइन एगो कर्ण था, मान लीजिए एगो हाइपोटेनस था रे बाबू एच पी और बी, एच इक्वल टू पी प्लस बी, मतलब ये आधा का मालूम, आधा मिला के पूरा हो जाता, आधा मिला के पूरा हो जाता। अगर हमें ये नहीं मालूम, ये दोनों मालूम, तो ये तो मालूम है, ये दोनों को मिला के इसको इसके बराबर ला देंगे, दोनों को मिला के इसके बराबर ला देंगे। अब आप सोचिए कि अगर ये मालूम हो, ये भी मालूम और ये मालूम नहीं हो, इसके लिए क्या सोचिएगा कि ये वाला में से
इसको घटा देंगे। जब ये दोनों मिलके इसके बराबर है तो इसमें से जो घटेगा जितना आएगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा। फिर आया हुआ चीज इसका चीज मिलाएंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। मतलब बड़का में से छोटका घटाते हैं तो बड़का में से छोटका को घटा लेते हैं। अगर ये ऐसे ही स्क्वायर फिर स्क्वायर फिर स्क्वायर, स्क्वायर को उस साइड भेज देते हैं, एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। अगर हमारे पास पी नहीं मालूम हो तो फिर बड़का में से दूसरा का छोटका, पी नहीं मालूम तो बड़का में से छोटका घटाना है, पी नहीं मालूम बड़का में से छोटका, पी नहीं मालूम बी छोटका है तो बड़का में से छोटका, बी निकालना हो तो बड़का में से पी को घटाना है और पी निकालना हो तो बड़का में से बी को घटाना है। फिर इधर चला जाएगा स्क्वायर का और स्क्वायर का। मतलब एक फार्मूला ये वाला और एक फार्मूला ये वाला, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे हम लोग यूज कर किया जाएगा। ये पहला पॉइंट में ये हमारा था पाइथागोरस चचा, पाइथागोरस चचा एच वाला और ये बी वाला यहाँ तैयार किए और ये टी वाला। ठीक है बाबू, खाली प्लस माइनस था। जब बड़का का बात होए तो प्लस होगा दोनों, जब छोटका का बात होए तब बड़का में से कोई छोटका घट जाएगा, बड़का में से कोई छोटका घट जाएगा। चलिए बाबू पाइथागोरस चचा को जाने, पाइथागोरस चचा को हम जाने। अब दूसरा नंबर पॉइंट में जाना जाएगा, पॉइंट नंबर सेकेंड, पॉइंट नंबर बाबू सेकेंड। ठीक, इसके अंदर क्या जानना है फॉर्मूला के बारे में। जैसे इसमें नाम दिखेगा वो आपको बाबू साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। कौन सी बाबू? टेन थीटा। ये तीन गो नाम, इसका उल्टा होता है रेसिप्रोकल, ये होता है कोसेक थीटा, ये होता है इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये होता है इसका रेसिप्रोकल टेन थीटा का कोट थीटा। आप सोचिएगा सर ये कौन सा नाम लिख दिए, ये एक फॉर्मूलिक नेम है, ये है साइन, ये फॉर्मूला का नेम है, ये है कोस, ये भी फॉर्मूला का नेम है, ये टेन फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला का नेम, ये भी सेक सी रहेगा, ये भी फॉर्मूला। अब इसमें जो ये फॉर्मूला वाला नेम है फॉर्मूलिक नेम, ठीक है बहादुर, फॉर्मूलिक नेम, फॉर्मूला वाला नेम। लेकिन ये जो थीटा का मान है ये एंगल का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? एंगल का वैल्यू। किसका वैल्यू है बाबू? एंगल का वैल्यू। कहीं कहीं आपको बुक में दिख जाएगा ऐसे साइन ए या फिर साइन सी, आप कंफ्यूजन हो जाइएगा कि सर बताएं थीटा, सर बताएं थीटा, यहाँ ए और सी है, ये फॉर्मूला का नेम है, इसका जो फॉर्मूला है वही लगेगा, लेकिन ये वैल्यू ऑफ एंगल है, ये एंगल का वैल्यू है। जो नेम दिया है उसी के हिसाब से काम करना है, जो नेम दिया है उसी के हिसाब से काम करना है। तो ये थीटा, ये ए और सी, इसका एक कोड है। कोड क्या है बाबू? इसका फॉर्मूला याद रखने के लिए, इसका फॉर्मूला होता क्या है, कोड अभी बताते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला के बारे में आप जानते हैं। फॉर्मूला बहुत ही छोटा है बाबू, इसमें हम आराम से याद कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला का पौधान कैसे बन रहा है 8.1 में, 8.1 में साइन कॉस टेन, इसका रेसिप्रोकल कोसेक और कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कोट। मतलब ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये वाला इसका उल्टा, ये वाला इसका उल्टा, ये वाला इसका उल्टा, ये वाला इसका उल्टा। इसका फॉर्मूला होता है बाबू पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल। कौन सी बहादुर? पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल। अब इस तैयार कैसे करता है फॉर्मूला? साइन थीटा इक्वल टू पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, तो ये तैयार करता है P बाई एच, P बाई एच। अब करता है कॉस, कॉस थीटा इक्वल टू पप्पू बेटा B, मतलब B बाई एच। अब कर रहा है बाबू टेन थीटा, कौन सी बाबू? टेन थीटा, मतलब P बाई B, इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। तो यहाँ हो जाएगा बाबू कोसेक थीटा इक्वल टू इसका उल्टा H बाई P, इधर से H बाई P, इधर से P बाई H। पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल। अब इसका फिर हो जाएगा रेसिप्रोकल सेक, किसका? कॉस का, ये हो जाएगा H बाई B, ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, ये हमारा हो जाएगा बाबू B बाई P, ये दोनों इसका उल्टा। ये हमारा फॉर्मूला है। कैसे पौधान चालू होगा? एक साइन तैयार करेगा, एक कॉस तैयार करेगा, एक टेन तैयार करेगा।
इसका रेसिप्रोकल कोसेक तैयार करेगा, इसका सेक, और इसका बाबू कॉट। पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल। ठीक है बहादुर, ये हमें याद रहेगा, इसका हर एक जगह काम है, इसको याद रखना है, इसे याद रखना है चैप्टर को। ये का फॉर्मूला कहेगा पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, पी बाई एच, ई कहेगा एच बाई पी, कॉस कहेगा बी बाई एच, सेक कहेगा एच बाई बी, आपका टेन कहेगा पी बाई बी, और कॉट कहेगा बी बाई पी। ठीक है बहादुर, चलिए अब ये फॉर्मूला है अपना, क्या है फॉर्मूला है अपना, पॉइंट नंबर सेकेंड में, पॉइंट नंबर सेकेंड में। अब आपका बात करते हैं बाबू पॉइंट नंबर थर्ड का, पॉइंट नंबर थर्ड का। पॉइंट नंबर थर्ड में एक चीज देखना है, ये एंगल ऑफ वैल्यू का काम क्या होता है, एंगल ऑफ वैल्यू का काम क्या होता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको एक राइट एंगल बना देते हैं, क्या कर देते हैं बहादुर, राइट एंगल बना देते हैं। राइट एंगल में अपना एगो परपेंडिकुलर है, अपना एगो बेस है, और एगो हाइपोटेनस है। आप बताइए बाबू, ये वाला एच था, ये वाला बी था, और ये वाला पी था, यही था। अगर हम बोले आपसे कि साइन थीटा का मान रखिए, साइन थीटा, तो साइन थीटा मतलब पी बाई एच, साइन थीटा मतलब पी बाई एच। साइन थीटा का बात अभी बताएं, पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, तो मतलब साइन थीटा का पी बाई एच। जब थीटा कह रहा है तो ये हमारा पी है, मतलब पी इक्वल टू ए बी, पी इक्वल टू ए बी, बी इक्वल टू बी सी, और एच इक्वल टू ए सी, एच इक्वल टू ए सी। ये हमारा तीन गो स्टेप बना, मतलब तीन गो भुजा है। ये भुजा को एच बी पी कह रहा है, बेस परपेंडिकुलर और कर्व। अब कह रहा है साइन पी बाई बी, तो आप ही बताइए, पी है कौन सी, ए बी, मतलब रख देंगे यहाँ ए बी, और बटे में एच है ए सी, एच है ए सी, तो इसका रख देंगे बाबू ए सी, मतलब इसका मान आ गया ए सी। लेकिन अगर आपसे बोले बाबू हम साइन ए, कौन सी साइन ए, तो यहाँ ध्यान रखना है, कौन सी ध्यान रखना है, अगर ये एंगल ऐसा दिया हो, जो त्रिभुज दिया हुआ, या फिर जो आपका त्रिभुज नेम हो, एबीसी हो, पी क्यू एम हो, जो भी हो, लेकिन जो एंगल उस त्रिभुज में मौजूद नहीं है, अगर उस पे काम करना है, तो जैसा अपना नेचर है, ये खड़ा है, तो पी जो पड़ा है, बी और दोनों का सर पांव मिला है, वो एच, एकदम अपना सेम टू सेम काम करेगा। लेकिन जब पौधान वाला, इसमें के अंदर वाला किसी का नाम आ जाए, किसी का नाम आ जाए, अगर नीचे का कोना आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम काम करेगा। चाहे दूसरा कोई नाम आ जाए एंगल, दूसरा कोई एंगल नाम आ जाए तो सेम रहेगा। कैसे रे बाबू, सेम। और सी भी मतलब नीचे वाला ही कोना, अगर यहाँ एम भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, बात समझ रहे हैं बाबू। जब ये थीटा है, इसमें थीटा एंगल कहीं है नहीं है, एगो ए है एंगल, एगो बी है, एगो सी है, इसमें है ही नहीं है, तो सेम टू सेम काम किया। लेकिन जब बात बोले अगर सी, मान ले सी, अब ये कोना का बात, तो ये कह रहा है पी बाई एच, तो वो हमारा जेव का तेव काम करेगा। ए बी कौन सी बाबू, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, ऐसे ही काम कर जाएगा, ऐसे ही काम कर जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास बाबू है, पप्पू बेटा वाला मिटा देते हैं, पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, चल बहादुर। अब कर रहा है, अगर हमारे पास रहे साइन ए, कौन सी साइन ए, एगो लिखे साइन थीटा, एगो लिखे साइन सी, ठीक है। ये आया ए बी बाई ए सी, ई भी आया ए बी बाई ए सी, मगर पी बाई एच, पी बाई एच सेम टू सेम, जैसे समझाए, खड़ा वाला परपेंडिकुलर, पड़ा वाला बेस, दोनों कोना को मिलान वाला हाइपोटेनस। लेकिन जब ए आ जाए, मतलब वैसा एंगल जो सर पे हो, वैसा एंगल का वैल्यू जो सर पे हो, वैसा एंगल का वैल्यू जो सर पे हो, वैसा एंगल का वैल्यू जो सर पे हो। जब सर वाला आ जाए तो एच फिक्स रहेगा, एच फिक्स रहेगा। देखिए फिर कह रहे हैं बाबू, एंगल के अंदर का कोई भी ऐसा एंगल का वैल्यू कह सकते हैं फॉर्मूला के साथ, जो भी एंगल का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, वैल्यू ऑफ एंगल, वो अगर इसमें नेम में नहीं है तो सेम टू सेम काम करेगा। ये खड़ा वाला पी, पड़ा वाला बी, दोनों कोना के मिलान वाला एच,
लेकिन अगर इसके अंदर का मौजूद एंगल का जो नाम है, जैसे सी बी ए, जब बी आए चाहे सी आए चाहे नीचे वाला कौनो आए, सेम टू सेम काम करेगा। दूसरा रहेगा तो सेम टू सेम काम करेगा। लेकिन जब सर का बात आ जाएगा, ऐसा एंगल के बाद जो सर पे हो, ऐसा एंगल के बाद जो सर पे हो, तो जब सर का बात आएगा तो ध्यान रखना है, सर का बात आएगा तो ध्यान रखना है। इसमें ध्यान क्या रखिएगा, इसमें पी बी में उलट फेर होगा, अदलेन बदलेन होगा, लेकिन एच अपना फिक्स रहेगा, एच अपना फिक्स रहेगा। ये कैसे रे बाबू, यहाँ समझिए। अगर यहाँ मान लेते हैं ये अपना ए और बी और सी, ये ऊपर वाले को छोड़ के कुछ दे, सेम काम करी। लेकिन जब ऊपर वाला दे दी, कुछ दे ऊपर वाला सर के बाद साइन दे दिया, तो कंफ्यूजन खड़ा करेगा। क्या है ये एच, है ये बी, है ये पी, अभी तक जान रहे थे। लेकिन जब ऊपर वाला काम करेगा तो इसके सामने वाला पी हो जाएगा, इसके सामने वाला पी हो जाएगा, इसके सामने वाला पी हो जाएगा। ये तो फिक्स रहेगा, ये तो फिक्स रहेगा। और ये वाला बी हो जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा। बात समझे? तो पी क्या हो गया, बी सी। अब बटे एच का है ए सी, एच का है ए सी। अगर बोले बाबू इसे मिटा देते, इसको समझना, कंफ्यूजन नहीं रखना अपने पास। अगर इसका नाम रख देते हैं पी, इसका नाम रख देते हैं क्यू, इसका नाम रख देते हैं आर। अगर बोले साइन पी इक्वल टू, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, साइन पी, तो मतलब साइन पी का मतलब पप्पू बेटा पप्पू, हेलो हेलो बोल, मतलब पी बाई एच, पी बाई एच। तो पी क्या है, पी का बात कर रहा है, एंगल ऑफ वैल्यू किसका बात कर रहा है, पी। मतलब ये कहाँ है बाबू, सर पर, कहाँ है, सर पर। तो इसके सामने वाला पी होगा, 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 मतलब 3p। जब भी p हो जाएगा ये फिक्स रहेगा, तो 2 का 2। जब भी p हो गया तो ये हो जाएगा b, हो जाएगा b। ठीक है बाबू। अगर फिर एक बना देते हैं राइट एंगल पे, राइट एंगल बनाए, ये दिया है हमारा m, ये दिया है n, ये दिया है o। अगर हमारा देख cos m, cos m निकालिए। आप बताइए, इसका भी मान दिया हो, इसका भी मान दिया हो, इसका भी मान दिया हो। ठीक है बाबू। अब तीनों के मान में cos का फॉर्मूला क्या होता है, पप्पू बेटा पप्पू, हेलो हेलो बोल, b बाई एच, b बाई एच। अब m कह रहा है तो इसके सामने वाला कौन सी हो जाएगा बाबू, p, इसके सामने वाला कौन सी हो जाएगा, p। लेकिन हाई वाला कौन सी हो जाएगा, b, हाई वाला कौन सी हो जाएगा, b। ये तो फिक्स है, तो ये जो b है 1 हो जाए और जो h है 2 हो जाए। मतलब कहीं के नाम रहे, कहीं के एंगल का वैल्यू रहे, फार्मूला के एंगल ऑफ वैल्यू पे, एंगल ऑफ वैल्यू पे, तो सेम टू सेम काम करे। लेकिन जब वैल्यू एंगल में मौजूद सर के नाम पर रहे, सर के नाम पर रहे, तब उसके सामने वाला पी होगा, और जो पी रहेगा वो कौन सी हो जाएगा, बी। और एच अपना फिक्स रहेगा, एच अपना फिक्स रहेगा। हम आपको रूल क्या बताएं, हम आपको रूल 2 बताएं। एगो पाइथागोरस चचा वाला एंगल भुजा के बारे में समझा के बताएं, और दूसर का पप्पू बेटा वाला और फॉर्मूला और वैल्यू ऑफ एंगल, और एंगल कैसे काम करी, नीचे वाला रही चाहे दूसरा रही तो सेम टू सेम काम करी। लेकिन जब सर वाला मान के रही वैल्यू तब दिक्कत रही, कैसे, उसके सामने वाला पी रही, इस पे ध्यान देना, उसके सामने वाला पी रही, पी बी में बदलेन अदलेन होगा, लेकिन एच में नहीं, लेकिन एच में नहीं। ज्यादा का हकदार है, कहीं नहीं जाएगा, ज्यादा का हकदार है, कहीं नहीं जाएगा। चलिए बहादुर, चलिए अब क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही काम करना है फॉर्मूला के बारे में। इसमें छोटा सा पॉइंट नंबर 3 तक तो आप लोग को बता दिए थे, और 4 बता दिए थे। 4 क्या काम किए थे, एगो पाइथागोरस चचा, एगो पप्पू बेटा वाला, पप्पू बेटा के साथ एंगल वाला पॉइंट नंबर 3 में डाले थे। ठीक है, ऐसे आपको कॉन्सेप्ट बना के रखना है। पाइथागोरस चचा के साथ एंगल और भुजा आमने सामने वाला इलाका वाला था, 180 डिग्री पे काम करने वाला। और जब पप्पू बेटा पर गए तो एंगल वाला का काम मिला था, जो सामने वाला जो सब सर का बात हुए तो पीबी में बदलाव करेगा, पीबी में बदलाव करेगा। अब कहते हैं कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला, जैसे बीज गणितीय
बीज गणितीय सूत्र, अलजेब्रिक फार्मूला। हम बताए थे आपको बहुपद पढ़ाने में 4.1 में बताया और 3 वाला में भी बताया। जैसे मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस और माइनस 2ab। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हो जाता है a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। ऐसे करके फॉर्मूला लिखवाए थे, लेकिन ये 3-4 गो फॉर्मूला का हमें इस चैप्टर में काम है, इसको देखते चलना है। हमारा रूल हुआ कंप्लीट, रूल हुआ बाबू कंप्लीट। अब घबराना नहीं है, अब हम लोग चैप्टर बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा बहादुर? चैप्टर कह रहा है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन, एकदम आराम से बाबू देखना है। पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी है, तो त्रिभुज ए बी सी है, ये ए बी सी, ए बी और सी। हमेशा याद रखना है बाबू, जोन कोना बीच में रही वो बीच वाला है, जोन बीच में रही वो बीच वाला, मतलब वो 90 डिग्री है। जो नाम बीच में रही वो 90 डिग्री है। और ऐसे भी क्वेश्चन में समकोण लिखा हुआ रहता है। देखिए त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बी राइट एंगल है, बी राइट एंगल है, जहां ए बी यहाँ है 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर। अब कर रहा है बी सी 7 सेंटीमीटर और ये वाला वाट नहीं मालूम। अब हमें इसका मान निकालना है। जैसे दिया हुआ है बाबू साइन ए और कॉस ए, फिर दूसरा का दिया है साइन सी और कॉस सी, साइन सी और बहादुर कॉस सी। ठीक है, यही काम कर रहे हैं। अब चलिए, अब इसका काम करना है तो आप ही देखिए बाबू, ए बी मतलब पी है, कौन सी 24। ठीक है, अब कर रहा है बी सी मतलब कौन सी है, बी है, कौन सी है बाबू 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। बात समझे? ठीक है, अब हमें मालूम क्या है, अब इसको निकालने के लिए सोल्यूशन बनाने के लिए हल किया जाए तो हो जाएगा साइन ए इक्वल टू पी बाई एच। आप ही देखिए एच का काम पड़ रहा है, एच का काम पड़ेगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस के साथ से गोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, फ्रॉम पाइथागोरस रूल्स। चलिए अब कह रहा है बाबू कि साइन पी बाई एच, पी बाई एच, एच का जरूरत तो एच का मतलब क्या था बाबू, एच इक्वल टू रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, दोनों छोटका जोड़ दें, इन्हीं के स्क्वायर होने रूट पे चढ़ा देंगे। अब कह रहा है एच इक्वल टू पी क्या है बाबू, पी क्या है, पी है अपना 24, तो 24 लिख देते हैं। अब प्लस बी क्या है 7 के, तो 7 के स्क्वायर, एच इक्वल टू ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर है, कौन सी का स्क्वायर है 24 का स्क्वायर। आप ही देखिए बाबू, 4 को सुन ले, 1 4 दूना 8 1 9, 8 2 दूना 4 6, ये हो जाएगा बाबू 7 हाथ में 1 576, 576 प्लस 7 से 49। ठीक है, अब करें एच इक्वल टू, अब दोनों को जोड़ेंगे 6 और 9, 15 5 हाथ में 1 और 7 4 11 1 12 के 2 हाथ में 1 और 5 1 6, 625, 625 किसका स्क्वायर होता है बाबू 25 का, किसका स्क्वायर 25 का, ये स्क्वायर से ही कट गया। एच इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, मतलब एच इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है बहादुर, अब मान तो आराम से रख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन फर्स्ट नंबर, सोल्यूशन फर्स्ट नंबर ये कह रहा है, देखना यहाँ पे ध्यान देना, साइन ए इक्वल टू पी बाई एच, वैल्यू ऑफ एंगल ए दिया, वैल्यू ऑफ एंगल ए दिया। देखिए भैया ये ऊपर वाला है, कौन सी वाला है, ऊपर वाला है, कौन सी वाला है बाबू, ऊपर वाला, मतलब ऊपर वाला है तो ये फिक्स रही, और इसके सामने वाला पी हो जाए, कौन सी हो जाए, पी हो जाए, और ई जोन था ये बी हो जाए, तो इसके सामने वाला पी, तो मतलब ये हो जाएगा 7 और बटे एच तो फिक्स रहेगा, एच तो फिक्स रहेगा। अब क्या है कॉस ए, कॉस ए इक्वल टू बी बाई एच, पप्पू बेटा पप्पू
हेलो हेलो बोल। ठीक है, पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल। ई है साइन, ई है कॉस, ई है टेन, ई है कोसेक, ई है सेक, ई है बाबू कॉट। ठीक है बहादुर, तो ये हमारा कॉस है तो कॉस बी बाई एच। कॉस है तो कॉस एक के सामने वाला पी, तो है हमारा कौन सी था, बी। मतलब ये हमारा हो जाएगा 24/25। एच कहीं नहीं घसकेगा। अब कराइए ये सी और ये सी, तो अब देखिए बाबू साइन सी मतलब पी बाई एच। एंगल ऑफ वैल्यू किसको कह रहा है, सी को, कोना वाला, सर का नहीं है, तो सेम टू सेम काम करी। पी क्या है अपना 24 और एच क्या है 25। अब कर रहा है वैसे ही बाबू cos सी इक्वल टू बी बाई एच। बी क्या है 7 और एच क्या है 25। बात समझे बहादुर, ये एंगल वाला काम ऐसा करेगा। जब सर का बात आएगा तब काम ध्यान से करना है। ठीक है बहादुर, पहला नंबर क्वेश्चन बना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ, दूसरा नंबर बहादुर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। मतलब एगो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है जो एगो राइट एंगल दिया है, राइट एंगल दिया है, और राइट एंगल दिया है जिसमें इसका नाम है P और Q और R। ये 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये क्यों है। ठीक है बहादुर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है 10p माइनस कॉट आर। ठीक है बाबू, फाइंड करना है, ज्ञात करना है 10p माइनस कॉट आर। अब आप ही देखिए, अगर 10p और कॉट आर का अगर रखा जाए तो यहाँ हो जाता है बाबू पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल। साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। पप्पू बेटा पप्पू, ये क्या है 10, तो p बाई बी, लास्ट वाला 10 है तो p बाई बी, माइनस कॉट क्या है b बाई पी, b बाई पी, ये बी पी। अभी कह रहा है देखिए बाबू, जब भी p कह रहा है, कौन सी कह रहा है, p कह रहा है, तब p है मतलब सर वाला, इसके सामने वाला है p, इसका मतलब इसका मान हमें ढूंढना है, क्योंकि h फिक्स है, इसका हर हाल में मान निकालना है। ऐसे यही दोनों का काम हमें करना है, p और b का, p और b का। तो छोटका नहीं दिया, मतलब पाइथागोरस से जाते, तो पाइथागोरस, पाइथागोरस परिमेय, कौन सी बाबू, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय का मतलब छोटका के पीछे पड़ना है, तो बड़का में से एगो छोटका घटा दे, स्क्वायर चढ़ाए, हिलने वाला स्क्वायर का उन्हें रूट चढ़ा देंगे। अब ये हो जाएगा बाबू, एच क्या है, एच हमारा 13 का स्क्वायर माइनस पी है 12 का स्क्वायर। अब बी इक्वल टू 13 का स्क्वायर करिए 169 माइनस 144, 144 और 169 तेरह तेरह में स्क्वायर कीजिएगा, मगर 13 गुना 13, 12 गुना 12, 12 मल्टीप्लाई 12 मतलब 144। ठीक है बहादुर, अब b इक्वल टू माइनस करना है, 4 जाएगा, 9 में से 4 जाए 5 बची, और ये कितना जाए 16 में से 14 जाए 2 बची। ये किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर से कट गई, b इक्वल टू 5, b इक्वल टू अब 5, ये आ गया अपना 5। अब ये मान रखना है, आराम से रखा जाए। क्या करना है, अभी कर रहा है ऊपर वाला भाग, इसका ऊपर वाला सर का कोना, तो इसके सामने वाला p, इसके सामने वाला p, p इसके सामने वाला है, तो 5 बटे b, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये तो फिक्स है। अभी कर रहा है कॉट आर, कॉट आर मतलब सर का बात नहीं हो रहा है, तो जेव का तेव काम करी, b मतलब नीचे वाला और p मतलब ऊपर वाला जो खड़ा है 12। तो देखिए प्लस में माइनस है, सेम में से सेम घटा दे, कौन सी बच जाए, 0 आंसर, कौन सी जाए बाबू, 0 आंसर। ठीक है बहादुर, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं अब। चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या है अपना, पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, हेलो हेलो बोल। ये है अपना साइन, ये अपना कॉस, ये अपना टेन, ये अपना कोसेक, ये अपना सेक, ये अपना कॉट।
ठीक है बहादुर। पप्पू बेटा पप्पू, हेलो हेलो बोल। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि साइन ए इक्वल टू, यदि साइन है देखना है बाबू, साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है कि हमारा 3/4, 3/4, तो हमें ज्ञात करना है कॉस ए और टेन ए। इसमें देखिए थोड़ा सा भी घबराइएगा नहीं, आपको ये सॉरी क्या दिया हुआ है तो घबराना नहीं है, थोड़ा सा सब्र रखना है और इसमें बुद्धि खपाना है। तो मतलब साइन ए इक्वल टू 3/4, तो साइन ए का p/h, मतलब p इक्वल टू 3, h इक्वल टू 4, h इक्वल टू 4। बात समझे बाबू, जब ये इसके बराबर है तो इसका फॉर्मूला p/h है, मतलब p इक्वल टू 3 और b इक्वल टू सॉरी h इक्वल टू 4, h इक्वल टू 4। अब कर रहा है कॉस है, अगर हमें सॉल्व करना है बाबू, सॉल्व करना है, ये होता है कॉस है, पप्पू बेटा पप्पू हेलो बोल, ये b/h, आई है 10, a इक्वल टू p/b। तो h का काम है, h दिया है, लेकिन b नहीं है, b बाबू नहीं है। a का है यो ए मतलब सेम मान बैठी, कहीं जाई सेम रही, यो ए। तो h निकालना है तो किससे पकड़ेंगे, पाइथागोरस को, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय क्या है, ये बात समझे बाबू, ये इतना है इक्वल टू, ये हो गया, ये दिया हुआ है, इसका मान निकालना है तो पाइथागोरस इतना। क्या कर रहे हैं, एच दिया है, बी नहीं, कम का है, फिर इसमें से एगो कम का घटेगा, तो कम का घट जाएगा, एच क्या है बाबू स्क्वायर और पी क्या है स्क्वायर, ये है बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 16 माइनस 9, तो बी इक्वल टू इसमें से घटा देते हैं, कितना आ जाएगा 7, √7, रूट कितना आ जाएगा बाबू 7। ये था हमारा, बी नहीं दिया है, ये 3 और ये 4, तो ये p और ये h, इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से बड़का में से छोटका घटा 9 के, तो ये आ जाएगा 7। ठीक है बाबू, अभी हो जाएगा b इक्वल टू अपना √7, तो यहाँ h कर रहा है तो √7, अब बटे में h 4। ठीक है बाबू, ये भी एंगल ए, ये भी एंगल ए, बाकी सब ए, तो एक जैसा काम करेगा। ठीक है बाबू, अब कर रहा है p/b, तो p हमारा कौन सी है 3 और b हमारा कौन सी है √7। हो गया बाबू, ये दोनों का मान हम लोग निकाल लिए। अब चलिए 4 नंबर पे, इस पर बहादुर 4 नंबर, चलिए 4 नंबर कर रहा है, यदि 15 cot a कर रहा है 4 नंबर बाबू कि 15 cot a इक्वल टू क्या दिया है 8, तो साइन कौन सी, साइन और सेक निकालना है, साइन ए और सेक ए निकालना है, साइन ए और सेक ए निकालना यही कर रहा है। फिर ए वाला सब ग्रुप ए वाला, सब एंगल ए वाला, सेम का सेम, इसका त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बाबू, आप सोचिएगा सर ऐसे दिया है, घबराना नहीं है, ये है अचर, ये है चर, एक दूसरे साथ है गुना में, इस साइड जाएगा बाबू तो कौन सी में हो जाएगा भागा में, जब भेंगा आ गया तो देखिए टेंशन है, पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, मतलब ये हो जाएगा b/p, b इक्वल टू 8 और p इक्वल टू 15, p इक्वल टू 15। इसको सॉल्व करने के लिए हमें साइन ए इक्वल टू p/h ऐसे करना पड़ेगा, तो b मालूम p मालूम, तो पाइथागोरस भाई को याद करेंगे, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से h मतलब दोनों बड़का जूटी, दोनों छोटका जूटी, बड़का रहते दोनों छोटका जूटी। ठीक है बहादुर, अब कह रहा है h इक्वल टू p क्या है 15 का स्क्वायर है और प्लस b का है 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, ये है h इक्वल टू 15 15 हुआ, 15 15 से, ठीक है 50 25 1 5 कम 1 6 5 और 1 5, ये हो जाए 11 के 1 हाथ में 1 और 2 215, 15 25 नहीं रे बाबू,
इतना नहीं आएगा, ये मिस्टेक हो रहा है। चलिए 15 और 15 तो डायरेक्ट कर लेते हैं। 15 पचे 74, 15 बताए 7, 15 पचे 75, 15 चौके 7 होता है, 15 पचे 75 मतलब 5, मतलब 5, हाथ में बचा 7। अब 15 कम 15, अब 15 7 22, 15 7 22, 225 आता है, सही है। ठीक है बहादुर। अब 225 अब प्लस कुछ बाबू प्लस 64, 8 अठाई 64, यहाँ हो जाएगा बाबू। देखिए h इक्वल टू दोनों को जोड़ देते हैं, ये हो गया 9, 2 अच्छा 8, 2 का 2 2 कर बाबू 2 हाँ h इक्वल टू अभी किसका स्क्वायर है, तो मेरे ख्याल से 17 का। 7 सते 49, 4 7 कम 7 4 11, 7 और 1 9 8 2, इसका आ गया बाबू 17 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये कट गया, h इक्वल टू 17, h इक्वल टू 17, अब उसका मान रखना है, आराम से रखा जाएगा। ये हो जाएगा साइन a इक्वल टू p का है, सब a है, दिक्कत नहीं है। p है 15, h है 17, h 17 आया है। फिर ये है बाबू सेक ए, सेक पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, कॉस के रेसिप्रोकल सेक, तो h बाई बी, h बाई बी मतलब h का दिया है बहादुर, अभी निकाले हैं लोग 17, अब b का दिया हुआ था 8, आंसर आ गया। ठीक है बहादुर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, अब 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 5 नंबर भी क्वेश्चन ऐसे ही है, 5 नंबर भी क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है। ठीक है बहादुर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सेक इक्वल टू, यदि सेक इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू दिया हो 13/12, 13/12, तो हमें अन्य सभी तीन कोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी मतलब हमारा सभी हो गया साइन थीटा और कॉस थीटा और बाबू टेन थीटा और यहाँ कॉसेक थीटा और यहाँ सेक थीटा और यहाँ बाबू कॉट थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल, ये इसका रेसिप्रोकल, ये वाला इसका रेसिप्रोकल। पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, ये सब पर बैठाना है, थीटा मान के चलना है, निकाल लेना है और जो का त्यों। अब कर रहा है सेक, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, यहाँ सेक का फॉर्मूला हो जाता है, चला बनाना चालू कर देते हैं। सेक का फॉर्मूला पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, सेक कॉस का उल्टा मतलब h बाई बी, तो h बाई बी, h बाई बी, h बाई बी मतलब b इक्वल टू 12 और h इक्वल टू 13। तो हमें सब में निकालने के लिए एगो चीज का कमी दिख रहा है, किसका, p का, तो पाइथागोरस भाई से, पाइथागोरस अंकल से, पाइथागोरस चचा से, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। ठीक है बहादुर। अभी कह रहा है p को कम वाला है, तो बड़का में से दूसरा का कम घटी और स्क्वायर चढ़ जाएगा, इक्वल टू h क्या है बाबू 13 के स्क्वायर माइनस ही है 12 के स्क्वायर, p इक्वल टू 169 आएगा माइनस 144। ठीक है बाबू। p इक्वल टू ये घटाने के बाद 25 आ जाएगा, ये हो जाएगा p इक्वल टू 25 बाहर निकल के 5 हो जाएगा, ऐसे ये स्क्वायर बन जाएगा 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाए तो 5 हो जाए, 5 बहादुर 5, p इक्वल टू 5, p इक्वल टू 5। ठीक है, तो जब p 5 आ गए तो सबका मान सबका फॉर्मूला पे बैठा देना है, साइन इक्वल टू p बाई एच, b बाई एच और b बाई p और इसका उल्टा h बाई p, इसका b बाई h बाई b, h बाई b, b बाई h, b बाई h, अभी हो जाता है b बाई p, इस सब पे मान रख देना है। p आ गया तो p हमारा कितना हो जाएगा 5, h हमारा कितना दिया है 13, ऐसे ही सब का मान आप लोग को रख लेना है, ये होमवर्क में रहेगा। चलिए बहादुर ये इजी है, इसे मिटाते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो VVI रहता है, जो बहादुर VVI रहता है, अब क्वेश्चन अच्छा वाला आने वाला है। 6 नंबर क्वेश्चन, ये तो बहुत दूसरा टीचर दूसरा स्टाइल में सिखाता है लोग, लेकिन हम आपको एकदम अपना कॉन्सेप्ट का
आसान भाषा वाला सिखाएंगे। इसमें कह रहा है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल है, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, इसे बोलते हैं न्यून कोण। इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट बहादुर एंगल। ठीक है, इसका कोड क्या होता है? जो 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से ज्यादा 90 डिग्री से कम। ठीक है, दो गो है, जहां दिया है cos A इक्वल टू, कहा दी cos A इक्वल टू cos B, तो हमें सिद्ध करना है, कुछ करना है, सिद्ध करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। मतलब कोई, आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगा कि बाबू ये रफ इतना कर लेते हैं, ये अपना एंगल है, कौन सी है? मान लीजिए एगो राइट एंगल, ये ए, ये बी और ये सी, लेकिन ये न्यून कोण कह रहा है एंगल ए और एंगल बी। मतलब न्यून कोण का मतलब छोटका, एंगल ए और एंगल बी, तो सी क्या है? राइट एंगल समकोण है। ये 90 डिग्री से कम, ये 90 डिग्री से कम, तो ये एक्यूट एंगल न्यून कोण, ये 90 डिग्री, तो राइट एंगल समकोण। ठीक है बाबू, तो सी यहाँ। ठीक, अब करा है, अभी दोनों इक्वेशन से दिया है, इसे लिख सकते हैं, सिद्ध करना है ये वाला चीज, सिद्ध करना है ये वाला चीज, दिया है। अब cos A, cos B, cos A और cos B, cos A नहीं है बहादुर, cos A इक्वल टू cos B। ठीक, अब इसको कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला नाम रखना है और काम करना है। cos A मतलब B बाई एच इक्वल टू cos B बाई एच। ध्यान रखना है, ए कह रहा है एंगल ऑफ वैल्यू ए, तो ए मतलब सर वाला, इसके सामने वाला P, इसके सामने वाला P, तो हमारा ये कौन हो जाएगा? B, मतलब ये हो जाएगा AC, कौन हो जाएगा? AC। ठीक है बहादुर, AC। अब कह रहे हैं H तो फिक्स रहेगा, तो AB का AB फिक्स रहेगा, अब का पप्पू बेटा पप्पू, हेलो बोल, तो P बाई एच रहता है, तो B बाई एच ए के, इसके सामने वाला P, तो हाई वाला कौन सी है? B, तो वाला B। ठीक है बहादुर, हाई है H फिक्स, तो AB, तो फिक्स AB। अब कह रहा है B, तो B रही, तो जेव का तेव काम करी, अभी कह रहा है सामने, अब देखिए B कह रहा है बाबू, इसमें कह रहा है cos A, तो B का मान है, P का मान AC रख दिए, देखिए इसके सामने वाला P, तो B ये रख दिए। ठीक, AC अपना B और ये अपना H। अब कह रहा है B, तो B के सामने वाला P, तो ये हमारा हो जाएगा BC, कौन हो जाएगा? BC, ये हमारा हो जाएगा बाबू BC, और बटे में EH का AB का AB। देखिए क्या किए हैं बाबू, कुछ नहीं किए, इसके अंदर था हमारे पास दो गो एंगल ए और न्यून कोण, तो न्यून कोण दो गो रख दिए। ठीक है, अब इक्वेशन दिया था cos A इक्वल टू cos B, और सिद्ध करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये दिया है, इक्वेशन को ले लेंगे, इसका फॉर्मूला P बाई एच, इसका फॉर्मूला B बाई एच, इसका भी फॉर्मूला B बाई एच। अभी एंगल ऑफ वैल्यू A, सर के बाद सामने वाला P, तो EB हो जाएगी, तो AC बाई AB फिक्स रही। अब करा cos B, सामने वाला P, तो E हो जाएगी B, तो BC, AB तो फिक्स है, तो AB के फिक्स है। अब इक्वल टू के सामने वाला सेम कट जाता है, ये हो जाएगा AC इक्वल टू BC। अब AC हम आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, इसलिए कॉन्सेप्ट बताए थे कि एंगल के सामने वाला उसका भुजा, और भुजा के सामने वाला उसका एंगल, तो AC मतलब AC, इसके सामने वाला एंगल B इक्वल टू BC, इसके सामने वाला एंगल A, एंगल B इक्वल टू एंगल A, या फिर एंगल A इक्वल टू एंगल B। प्रूव्ड। ठीक है बाबू, सिद्ध हुआ, प्रूव्ड हुआ। कितना छोटा मैं आप लोग को बता दिए। चलिए अब आगे चलते हैं बहादुर।
चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है बहादुर कि 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, सब क्वेश्चन लगभग ऐसे ही बनेगा। 7 नंबर क्वेश्चन, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, 7/8। तो हमें बताना है, इसमें दो गो दिया हुआ है, एक है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ पे दिया है 1 प्लस कॉस थीटा और फिर यहाँ दिया है बाबू 1 माइनस कॉस थीटा, यही दिया है 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा का में दिया बनाने के लिए कॉट स्क्वायर थीटा। एकदम कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये इतना बड़का बड़का देख के आपको घबराहट होती होगी, नहीं होना है। अगर प्लस माइनस करने में या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करने में प्लस माइनस में दिक्कत हो तो मेरा बेसिक क्लास का लेक्चर जा रहा है यूट्यूब पर, आप लोग को देखते रहना है, इसमें कुछ नहीं करना है। कॉट का फॉर्मूला सॉरी बाबू, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू b/p, 10 का उल्टा 10 होता है पप्पू बेटा पप्पू, हेलो लो बोल, p/b कॉट का, ठीक है बाबू। तो इसका मतलब हमारा ई कौन सी हो गया, ये हमारा हो गया इस b/p, मतलब b इक्वल टू 7 और p इक्वल टू 8। अब साइन का बात आ रहा है तो साइन इक्वल टू p/h होता है पप्पू बेटा पप्पू, हेलो हेलो बोल, p/h। तो h निकालना पड़ेगा, तो पाइथागोरस से, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से ई है h, मतलब दोनों जुटी, दोनों छुट का जुटी, स्क्वायर इधर के स्क्वायर का रूट इक्वल टू p का है, p है 8 के स्क्वायर और b है 7 के स्क्वायर, ये दोनों हो जाएगा h इक्वल टू, ये हो जाएगा बाबू हमारा 8 64 और प्लस 7 49, दोनों को मिला के ये हो जाएगा 10 1 11 113, टोटल 113, 9 4 13, 3 हाथ में 1, 6 6 4 10 1 11, 113। ये तो कटेगा नहीं, ये हमारा यहाँ सेंटीमीटर, मान लीजिए सेंटीमीटर में नहीं दिया, ऐसे ही दिया है तो ऐसे ही लिख देते, ठीक है। अब पहले का सॉल्यूशन करना है, एच तो निकल गई एच तो बाबू निकल गई, थीटा लेके माने भी है, थीटा लेके इस पे रखना भी है, तो इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो त्रिभुज नहीं बनाना, त्रिभुज बनाना जब सर वाला ऊपर नीचे वाला बात होए तब, जिसमें कंफ्यूजन रहे। अब पहला नंबर का हम बनाते हैं बाबू, पहला नंबर की तरफ चलते हैं। तो आप ही सोचिए 1 प्लस p/h, फिर 1 माइनस p/h बटा 1 प्लस b/h, फिर कर रहा है 1 माइनस b/h, ठीक है बात। ये इसका फॉर्मूला, ये इसका प्लस में फॉर्मूला में जैसे था ज्यों का त्यों रखे, कोनो टेंशन नहीं है, कोनो टेंशन नहीं है, एकदम बनाते जाना, बार बार बताते हैं, मैथ देख के डरना नहीं है। अब इसका मान रखते हैं, प्लस का प्लस, की क्या है बाबू 8 ये क्या है रूट के अंदर 113, फिर 1 माइनस 8 बटे रूट के अंदर 113, फिर 1 प्लस 7 बटे रूट के अंदर 100 सॉरी बहादुर, ये कर 1 माइनस 7 बाई रूट के अंदर 113, एक प्लस एक माइनस, प्लस एक माइनस, 1 का 1 8 और h रूट अंदर 13, रूट अंदर 13, सबके सब निकाल दिए, ठीक है बाबू। अब यहाँ देखिए, ये है सेम पौधान प्लस में, ये सेम पौधान माइनस में, ये सेम पौधान प्लस में, ये सेम पौधान माइनस में। तो अभी हम आपको बताए हैं, अभी हम आपको फॉर्मूला बताए थे बाबू। अब चलिए, अब इसका ऐसे काम कर सकते हैं, ये हो सकता है a प्लस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी, जैसे a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला, ठीक है बहादुर। वही है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस और ए माइनस, ठीक है बहादुर। अब इसको इधर बना देते हैं, इसी पे बैठा देते हैं, ए प्लस के ए के स्क्वायर और माइनस बी के स्क्वायर, रूट अंदर 113 के स्क्वायर बटा बाबू, बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
फिर यहाँ पे इसको बैठा देते हैं ए के स्क्वायर और माइनस 7 बटे रूट के अंदर 113 के स्क्वायर। ठीक है बाबू। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है बाबू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही चीज दिया था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर में लगा दिए इसे। जब इसे स्क्वायर में लगाए बाबू तो चलिए ये 1 का 1 होगा, माइनस 8 हटाई 64, ये वाला से ये वाला कटिए 113 बटा, चलिए अब कर रहे फिर वही वाला काम, इससे ये कट जाएगा 7 49, 1 का 1, 1 का 1, रुकिए बाबू 1 का 1 माइनस है तो माइनस 7 है तो 7 आई रूट के अंदर है तो बिना रूट का इतना आ गया बाबू। इसे मिटा सकते हैं, चलिए इसे मिटा देते हैं तो फिर आगे बनाया जाए। चलिए अब क्या है बाबू, यहाँ तक आया, इसको स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 8, इसका स्क्वायर रूट काट दिया, ये काम हो गया। अब देखिए इसके नीचे 55 वाला, इसके नीचे 55 वाला, एलसीएम निकालना है, इसका काम एलसीएम निकालना है, इसका काम एलसीएम निकाले, दोनों का एलसीएम 113, एक और 113। अब इससे इसमें भागा देंगे तो 113 बार में जाएगा तो 113 यहाँ गुना, मतलब 113 यहाँ आ जाएगा, माइनस 113 कम तो एक मतलब 64। बेसिक क्लास का देखिए जो आज फ्रैक्शन का ऐड बताए हैं 10th में भी काम में आ रहा है, इसलिए कहते बेसिक को बेसिक नहीं समझना है। कि दोनों का एलसीएम 113, एक और ये सेम का सेम कटेगा तो 113, आई यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 113 और माइनस 49। ठीक है बहादुर। अब ये नीचे और ये भागा में है, बड़का भागा, इसको बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर चल जाए, ऊपर वाला नीचे आ जाए, आई जिंगवा रही तो इससे नीचे ई वाला कट जाएगा, यही ना होगा बाबू। अब 113 में से 64 घटी, 113 में से 64 घटी, आप ही देखिए बाबू, इसमें घटा दीजिए, 13 में से 4 जाए 9, जैसे कि 3 इसको पैसा दिया थी हो जाएगा 13, 13 में से 4 जाए 9, ये 0 हो गया तो 10, 1 और 0 10, 10 में से 6 जाए 4 बटा, इसमें से घटाएंगे तो 64, आगे हमारा आंसर पहला का। और दूसरा कौन है, दूसरा कौन है कॉट के स्क्वायर थीटा, तो कॉट क्या होता है बाबू 7, और ये तो सेम टू सेम वही दिया है तो सेम टू सेम बैठा के स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 64। आगे बहादुर आंसर इसका भी, चलिए मिटाते हैं बहादुर। 7 नंबर क्वेश्चन हुआ, कितना नंबर 7 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब बात होती है बाबू 8 नंबर की। सब क्वेश्चन इजी है, घबराना थोड़ा सा भी नहीं है। 6 पे और 10 पे और 8 पे और 7 पे ध्यान देना है। 8 कह रहा है यदि 3 cot A इक्वल टू 3 cot A इक्वल टू 4, यही दिया बहादुर। अब उसके बाद हमें जांच करके बताना है कि यहाँ पे 1 माइनस 10 के स्क्वायर A और फिर 1 प्लस 10 के स्क्वायर A इक्वल टू बहादुर यहाँ दिया है cos स्क्वायर A और माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। चलिए अब एक इक्वेशन दिया है ऐसे, तो इसके पहले भी बनाए थे बाबू, बस इसको यहाँ भेज देना है, मान रख के इस पे रख के कंफ्यूज नहीं होना है, रख के एकदम चलते जाना है, एकदम बेसिक वाला, घबराना नहीं है बहादुर। ये वाला उधर चला जाएगा, कि कैसे हो सकता है बाबू, ये वाला उधर जाएगा, तो आप ही बताइए बाबू। cot A इक्वल टू 4/3, कैसे चौर और चौर एक साथ है तो ये उस साइड जाएगा तो गुना में है तो भागा में हो जाएगा। तो ये cot होता है पप्पू, बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, ये होता है B, ये होता है बाबू P, B ऊपर P नीचे, और 10 में P ऊपर B नीचे। अब हमें H निकालना पड़ेगा, इसमें कैसे cos और साइन वाला है, इसे प्रूफ करके दिखाना है, बराबर का बराबर, बराबर का बराबर, ठीक है बहादुर। ये हमारा यहाँ है, तो आप लिख सकते हैं कि इसलिए इसे अबे हमें बनाना है बहादुर, तो हमें इसे रुकिए थोड़ा सा, एक साइड इसे लिखना पड़ेगा, एक साइड इसे
लिखना पड़ेगा, मतलब इसको सजा के कैसे बनाएंगे, तो हो सकता है cot a इक्वल टू 4/3। 4/3 देखिए, क्वेश्चन कोई बनाना भी है तो देख के बनाना भाई, कैसे भी तो बनेगा नहीं, उसका सीरीज कैसे तैयार करना है, कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप बनाना है। तो cot a इक्वल टू ये हो जाएगा बाबू, हमारा होता है b/p, मतलब b इक्वल टू 4 और p इक्वल टू 3। तो पाइथागोरस परिमय से ये क्या हो जाएगा बाबू, हमें h के लिए दूरी छोटका जूटी स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट, तो h इक्वल टू p क्या हो जाएगा बाबू, 3 के स्क्वायर और प्लस 4 के स्क्वायर, तो h इक्वल टू ये हो जाए 9 और प्लस 16, तो h इक्वल टू 25। कौन सा हो गया 25 आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा बाबू h इक्वल टू 5 के स्क्वायर कट गए, h इक्वल टू 5, h इक्वल टू 5, यहाँ हमारा h भी आ गया बाबू, h बराबर 5। ठीक, अब इसका ऑप्शन क्या दिया था, प्रूफ क्या करना था, ये प्रूफ करना था 1 माइनस 10 स्क्वायर a और बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर c है बाबू ना, साइन कॉस स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a, इसे हमें प्रूफ करना है, इसे हमें क्या करना है प्रूफ। और मान रख सकते हैं कि हो जाएगा 1 माइनस p/b का स्क्वायर बटा 1 प्लस p/b का स्क्वायर का है। पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, तो बोल b, पप्पू बेटा पप्पू, तो p/b स्क्वायर में इक्वल टू ईओ है b और h का स्क्वायर माइनस p/h का स्क्वायर। ठीक है बहादुर, अब इसे आगे देखते हैं बाबू, तो हो जाएगा 1 माइनस ये p क्या आया है हमारा, p है 3 और बाई b क्या है 4 स्क्वायर, फिर वही नीचे वाला 1 प्लस 3/4 के स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू b है 4/h है 5 के स्क्वायर माइनस p क्या दिया है 3 और बाई फिर 5 का स्क्वायर। यही कर रहा है बहादुर, ए दिया है सब, तो रखने में कोई दिक्कत नहीं है, त्रिभुज वाला सर का बात है तभी दिक्कत है। ठीक है बहादुर, अब इसका क्या कर लेते हैं, इसका वर्ग इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 तिहाई 9 4 चुके 16 बटा 1 प्लस 9 4 चुके 16 इक्वल टू ये हो जाएगा 16 50 25 माइनस 3 तिहाई 9 और 50 25। देखिए बाबू ये सब है, इसके जो आप रूल पढ़े पॉइंट पढ़े, पॉइंट पे पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, बस मान रखने के बाद थोड़ा सा घबराना नहीं है। माइनस प्लस गुना भागा फ्रैक्शन को इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेसिक चीज करते जाना है, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा घबराइएगा आंसर नहीं आएगा, एकदम इजी है, घबराने वाली बात नहीं है बाबू। इतना मिटा के इसको फाइनल करते हैं। अब हमारा आ गया, ठीक है नीचे वाला है सब, हाँ सब आ रहा है। चलिए अब ये वाला है हमारे पास आया, तो आप ही देखिए बाबू, वो तो जेव का तेव है, ये 1 यो है 1 प्लस है सॉरी प्लस आई माइनस, दोनों का एलसीएम निकालें, बड़का का 16 1 से 16 बार में कटेगा, ये गुना हो जाएगा 16, मतलब 16 माइनस 1 बार में 16 कटेगा तो 1 मतलब 9, फिर ये ऐसे कैसे, फिर 16 का 16 एलसीएम, फिर 1 से इसमें डिवाइड देना रहता है, 16 बार में कटेगा तो 16 गुना मतलब 16 और प्लस 16 कम 16 तो 1 गुना मतलब 1। देखिए बाबू एकदम बेसिक क्लास पढ़ाए हैं वैसे। अब ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा 16 और दोनों का 25 माइनस 9 का है, यही दोनों का एलसीएम 25 ऊपर जेव का तेव कैसे 25 से कम 25 25 से कम 25। अब इसे क्या कर लेते हैं बाबू, अब आप ही देखिए ये वाला बटा के नीचे, ये वाला बटा के नीचे बड़का, अभी वाला बचा को ऐसे घुमा देंगे तो ऊपर चला जाएगा, नीचे चला आएगा, तब मल्टीप्लाई का काम करेगा, ये दोनों एक दूसरे को काट देगा। ये हमारा हो जाएगा बाबू, ये हमारा हो जाएगा 16 माइनस 9 और बाई 16 प्लस 9 इक्वल टू ये 16 में से
9 को घटाइए, 16 में से 9 को घटाइएगा तो 7, 7/25 इसे घटा देते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा 7, ये जोड़ देते हैं तो 25 इक्वल टू 7/25, 16 में से 9 गए 7, 16 और 9 25, 7/25 इक्वल टू 7/25 हमारा प्रूव्ड हो गया, जांच हो गया, वेरीफाई हो गया। जांच कर रहा है तो सिद्ध करेगा, प्रूफ लिखेंगे, वेरीफाई और जांच करेगा वेरीफाई लिखेंगे, वेरीफाई। ठीक है बहादुर, वेरीफाई हो गया। 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आगे की तरफ चलते हैं। 9 नंबर और 10 नंबर, बस वो भी बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है बहादुर, थोड़ा सा ध्यान देना है। अब करा है, चलिए 9 नंबर करा है, कोनो त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, इसका बी समकोण है ए बी सी, एगो त्रिभुज है, देखिए ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी जिसमें बी समकोण है, जहां यदि 10 इक्वल टू 10a इक्वल टू 1/√3, 1/√3, 1/√3, तो हमें बताना है, दो इक्वेशन दिया है, कौ इक्वेशन, दो इक्वेशन, एगो इक्वेशन है हमारा साइन ए और कॉस सी प्लस कॉस ए और प्लस साइन सी, साइन सी, ठीक है बहादुर। अब एक और इक्वेशन दिया है सेकेंड नंबर, यहीं पे बना देंगे। सेकेंड नंबर इक्वेशन दिया है कॉस ए कॉस सी और माइनस साइन ए और साइन सी, साइन ए साइन सी, ठीक है बहादुर। एक दिया है हमारा साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, दूसरा क्या दिया है कॉस ए कॉस सी या माइनस साइन ए साइन सी, ठीक। अब इसके अंदर 10 क्या होता है, पप्पू बेटा पप्पू, हेलो हेलो बोल, मतलब p/b, p इक्वल टू 1 और b इक्वल टू √3, h इक्वल टू मालूम ना, h इक्वल टू मालूम ना। जब भी मालूम नहीं रहेगा तो कोई चीज कहाँ जाना, पाइथागोरस चचा के पास, पाइथागोरस परिमेय से अब पाइथागोरस परिमेय h नहीं मालूम, मतलब दोनों बड़का को हमें जोड़ना है स्क्वायर लगा के, या √3 है इसे स्क्वायर लगा देते हैं। चलिए ये हो जाएगा 1 का 1, आइए √3 का स्क्वायर, स्क्वायर व रूटवा को काट देगा, +3, h इक्वल टू 4, मतलब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, h इक्वल टू 2, h इक्वल टू 2, मतलब हयो मालूम 1, हयो मालूम 2, हयो मालूम √3 हो गया। अब इसका मान रख देना है। अब करा है कॉस ए और कॉस सी, ठीक है बहादुर। अब कह रहा है कि जब इसे 10a इक्वल टू 1/3 दिया है, 10a इक्वल टू 1/3 दिया है, तो जब 10a इक्वल टू 1/3 दिया है तो 10a मतलब सर वाला, मतलब किसका बाबू, सर वाला, इसके सामने वाला p है, इसके सामने वाला p है, ठीक है बहादुर, ध्यान रखना है। 10a और नीचे वाला है ये p है और नीचे वाला है b, तो मतलब भाई है अपना b, एच तो भले निकाल लिए, एच भले निकाल लिए, कैसे ए के मान से है इसीलिए ए के मान से रखें, ए के सामने वाला p, p और ये जब p है तो ये कौन सा हो जाएगा b, ठीक है। अब पर साइन है, ये हो जाएगा p/h इंटू कुछ नहीं है तो आई है b/h प्लस ये है b/h इंटू ये है p/h, ठीक है। अब कर रहा है साइन ए, किसका मान कर रहा है बहादुर, साइन ए, एंगल ऑफ वैल्यू ए कही तो उसके सामने वाला p, तो 1 ई वाला हो जाएगा, h तो फिक्स है तो फिक्स रहेगा, गुना का गुना। अभी p है सॉरी cos c, तो cos c तो जेब करते हुए काम करी तो 1 आ जाएगा b, तो 1, ठीक है। h तो सेम टू सेम, फिर प्लस, फिर बाबू प्लस, ठीक है। अब करा cos है, तो cos है सामने वाला p, तो ये हो जाए b, मतलब √3 और बाई h मतलब 2, h मतलब 2। अभी करा p/h, p/h साइन सी p, ये हो जाएगा √3 और बटा में
एच एच हो गया। ठीक, अब ई वाला इसके साथ गुना, ई वाला इसके साथ गुना, 1 1 क्रॉस तो काटेगा नहीं, तो 1 1 1 और 2 दूना 4। बताए थे गुना में कल बेसिक क्लास कि क्रॉस काटता है सामने सामने गुना होता है, क्रॉस काटेगा तो कटेगा नहीं, सामने सामने गुना हो जाएगा। फिर प्लस का प्लस, ये इसको नहीं काट पाएगा, सामने सामने गुना होगा। रूट थ्री गुना हुई, थ्री स्क्वायर हो जाएगा, रूट को काट देगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब आगे इसको बढ़ाते रहे बाबू, दोनों का एलसीएम 4, ज्यों करते हैं उसका एलसीएम सेम है, 4 एकम 4 इक्के आई, 4 एकम 4 तो इक्के आई, ये हो जाएगा 1 और प्लस 3 इक्वल टू 4/4, कट के 1, वाला का आंसर 1, वाला का आंसर 1। अब एक 2 वाला कह रहा है, तो 2 वाला देखिए, जो सेकेंड नंबर कह रहा है इसे बना देते हैं h इंटू फिर b/h माइनस p/h इंटू यू है p/h, नाम बदल बदल के दिया, नाम बदल बदल के दिया। ठीक है भाई, अब कह रहा है बाबू b/h, ई कह रहा है cos a, तो इसके सामने वाला 1 b है, p है, मतलब रूट थ्री और 2 का 2, फिर कह रहा है सी, तो ज्यों का त्यों है 1, मतलब 1/2 माइनस का माइनस, फिर कह रहा है साइन है, तो ऊपर सामने वाला p ई तो फिक्स। ठीक, साइन सी, तो ज्यों का त्यों, तो रूट थ्री/2। अब इसको गुना कर देते हैं, क्रॉस काटेगा नहीं, सामने सामने, तो रूट3/2 दूना 4 माइनस, फिर इससे गुना कर देते हैं, रूट3/2 दूना 4। अब देखिए ये एगो प्लस एगो माइनस, जैसा है वैसे ही सेम घट जाए, तो जैसा है सेम घटेगा तो आंसर हो जाएगा 0, एगो का 1 एगो का 0। 9th नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है बहादुर, चलिए 9th नंबर क्वेश्चन अब मिटाते हैं। अब कह रहा है बाबू 10th नंबर क्वेश्चन, 10वां, कोई चीज कह रहा है 10वां, ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है और ये बहुत ही मजेदार भी है और इसको याद भी रखना है। बीबीआई में 6 नंबर और 10 नंबर। ठीक है, तो 10 नंबर बाबू 10 नंबर कह रहा है, थोड़ा सा उटपटांग दिखेगा लेकिन घबराना नहीं है, बहुत ईजी है। कह रहा है एगो त्रिभुज है PQR जिसमें क्यू समकोण है, एगो त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें नाम दिया है PQR, PQR जिसमें क्यू समकोण है, कौन सी है, राइट एंगल है। यही कह रहा है जहां पे समकोण है तो यहाँ पे कुछ समरी दिया है, PR QR इक्वेशन दिया है बाबू, इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि PR + QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, तो हमें बताना है साइन P, cos P और tan P के मान। तो हमें बताना है साइन P और cos P और tan P, कौन सी बाबू, tan P। ठीक है बहादुर, ये हमारा हो जाएगा tan P, ठीक है ना, हाँ चलिए tan P, यही 3 को पौधा निकालना है। तो इसमें देखिए 6 वाला कॉन्सेप्ट था, फॉर्मूला रखें, सेम टू सेम बैठाएं, काम किए, आ गया। इसका भी है, देखिए ये है PQ, तो PQ 5 सेंटीमीटर, ये तो फिक्स है। ठीक है, अब कह रहा है कि PR ई वाला और QR ई वाला दोनों को मिला के 25 है, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, माना कि लेट ले सकते हैं। ठीक, माना कि ये है PR + QR इक्वल टू 25 तो दिया है, कौन सी है, दिया है, तो मानना है हमारा QR इक्वल टू x सेंटीमीटर। काहे माने हैं x, मतलब ई वाला है x, उधर भेजेंगे p, तो ये हमारा हो जाएगा, जब ई x होगा तो आप ही सोचिए PR इक्वल टू ई प्लस में उधर जाएगा तो
माइनस में 25 माइनस एक्स बहुपद पढ़े थे तो बताए थे, बहुपद पढ़े थे तो बताए थे कि जब दो चीज का जोड़ सम मतलब एक प्रोडक्ट हो तो एक को एक्स मान लेंगे तो दूसरा को उस टोटल प्रोडक्ट में से उसको एक्स को घटा देंगे। मतलब दोनों मिलके 25 है तो एक को एक्स मान लिए तो दूसरा का इसमें से एक्स घटा दें तो दूसरा का मान निकल जाए। वही कंसेप्ट यहाँ रखे हैं लोग। अब कह रहा है बाबू कि ये इसमें तो मुकम्मल आया नहीं तो हमें किसको याद करना पड़ेगा, पाइथागोरस अंकल को। पाइथागोरस परिमेय थे, पाइथागोरस परिमेय से रे बाबू, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय में क्या कहता है, पाइथागोरस परिमेय में कह रहा है कि यहाँ कहता है h इक्वल टू पी प्लस बी के स्क्वायर, एच के स्क्वायर इक्वल टू पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, यही ना कहता पाइथागोरस से। तो यहाँ देखिए पी आर ई वाला है एच, आई है बी, ई वाला है बी, आई है एच, ई है बी, ई है बाबू पी, ये है पी, समझ में आया, ई पी, ये बी और ये वाला बहादुर एच, ये वाला बहादुर एच। तभी एच वाला आपके सर हर हमेशा रूट बनाते थे, अब फिर इधर क्या बना है तो एच ये समरी है, अगर इधर रखते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ा जा सकता है। ठीक है बहादुर, ठीक है बहादुर। अब कह रहा है कि ये दिया है कि हमारा ये वाला है पी आर, कौन सी है पी आर, क्या लिख सकते हैं पी आर इक्वल टू आई है अपना पी मतलब पी क्यू और प्लस बी मतलब क्यू आर, क्यू आर, तो क्यू आर इसको नहीं भी रखते फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना था। चलिए अब इसका मान रख लेते हैं तो ई हो जा रहा है बाबू हमारा, ये है पी आर, तो ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस एक्स के स्क्वायर, 25 माइनस एक्स के स्क्वायर। ठीक है बहादुर, 25 माइनस एक्स के स्क्वायर। ठीक है, अब कर रहा है पी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर, तो पी हमारा कौन सी है बाबू, पी हमारा 5, तो ये 5 के स्क्वायर और प्लस का प्लस, बी हमारा कौन सी है एक्स, तो एक्स के स्क्वायर, बी हमारा एक्स है तो एक्स स्क्वायर। क्या किए दिया हुआ है तो छोटका को एक्स मान लिए, बड़का को 25 में से दूसरा में से घटा दिए, पी आर इतना और ये एच स्क्वायर, इसका मान और इसका मान है, इसका मान पे जेम कहते हैं, उसका मान पे जेम कहते हैं, इसका मान पे जेम कहते हैं। इससे समझिए चाहे इससे भी समझिए, जेम कहते हो। जब ये हो जाएगा बाबू ये हमारा काम कर रहा है, याद कीजिए ए माइनस बी, ए माइनस बी, जब कर रहा है ए माइनस बी के होल स्क्वायर तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बहादुर, अब इसको तोड़ देंगे, ये कह रहा है ए स्क्वायर मतलब 25 के स्क्वायर प्लस फिर बी का स्क्वायर माइनस 2a और बी गुना 2ab इंटू मतलब गुना इक्वल टू 25 और प्लस एक्स के स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर बोले बाबू। अब चलिए अभी 25 के स्क्वायर 625, 25 के स्क्वायर 625, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अभी माइनस ये अपना वाला जाति में तो 25 दूना 50 और एक्स का एक्स, 50 एक्स, 25 दूना 50 और एक्स का एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 25 और प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स। ठीक है, जो कहते हैं। अब देखिए जाति को जाति की तरफ भेजा जाएगा, काम करना पड़ेगा, एक साइड छांटना पड़ेगा तब भी एक्स का मान बाबू आएगा, तब भी एक्स का मान आएगा। ठीक है, इधर इसको हम लोग काम कर सकते हैं, इधर आ रहा है बोर्ड पे प्लस एक्स के स्क्वायर माइनस 50 ना रुके बाबू यहाँ लिख देते हैं 625 प्लस एक्स के स्क्वायर माइनस 50 एक्स इक्वल टू 25 प्लस एक्स के स्क्वायर। देखिए सब बुद्धि आ रहा है, हाँ आ रहा है, कौन सी हो रहा है बाबू, आ रहा है हल्का सा 625। ठीक है 625, अब हो रहा है 625। अब देखिए जाति को जाति में छाटना है, मतलब ये एक्स के स्क्वायर माइनस 50 एक्स इक्वल टू, अब ई वाला प्लस में इधर आ जाएगा तो एक्स के स्क्वायर माइनस में इक्वल टू ये हो जाएगा 25 और ई है इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इधर शायद नहीं आ रहा है बोर्ड पर बाबू, रुकिए ये नहीं समझ पाइएगा लोग तो दिक्कत हो जाएगी। इसको मिटाते हैं फिर यहाँ बनाते हैं, क्या करते हैं यहाँ बनाते हैं। हमारा ही था बी एच एक्स, आई था 25 माइनस एक्स, यही था बाबू,
एक्स और ये माइनस एक्स। चलिए इक्वल है 625, इक्वल है 625 प्लस एक्स के स्क्वायर माइनस 50x इक्वल टू 25 और प्लस एक्स के स्क्वायर। मिटाए का है बाबू, कैसे यहाँ सीधा नहीं आ रहा था। ठीक है, अब करें। चलिए जाति को जाति में 625 और प्लस एक्स के स्क्वायर माइनस 50x और ये प्लस में इधर आएगा था माइनस एक्स के स्क्वायर इक्वल टू 25 अब ये प्लस में उधर भेज देंगे तो माइनस में उधर भेज देंगे तो माइनस में, मतलब 625 कौन सी हो जाएगा बाबू 625। ठीक, अब ये प्लस में ये वाला एक जाति, ये वाला एक जाति, एक्स स्क्वायर, एगो प्लस में एगो माइनस में, सेम में से सेम घटी, सेम में से सेम घटी और जाए जीरो बच जाए। ठीक है, 50 माइनस 50x इक्वल टू 25 में से 600 जाए माइनस 600, 25 के 25 कम में से ज्यादा घटी माइनस बची। अभी वाला माइनस माइनस के काट दिया, 50x इक्वल टू 600। ठीक है, x इक्वल टू गुना में उधर भेजेंगे भागा में 600 बचे 50, जीरो से जीरो कटल 12 बचे 60, मतलब x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12। तो हमारा समरी में जो हमारा समरी बनाया था जैसे क्यू आर इक्वल टू एक्स, तो कितना आ जाएगा 12। एक था पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स, तो अब देखिए 25 में से 12 को घटा देंगे क्या हो जाएगा 13, मतलब एच इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हो जाए 13 सेंटीमीटर, ये हो जाए 12 सेंटी, ये है 13 सेंटी। ठीक है बाबू, अब कौन है कि साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान रखना है, किसका मान रखना है। तो आप ही देखिए बाबू, अगर साइन पी मतलब साइन पी इक्वल टू पी बाई एच, कॉस पी मतलब बी बाई एच और टेन पी मतलब पी बाई बी। ठीक है बहादुर। अब कर रहा है साइन पी और पी मतलब ऊपर वाला सर का बात, किसका बात बाबू सर का, तो उसके सामने वाला पी हुई, तो ई हो जाए हमें के यहाँ पे 12 एच तो फिक्स है 13। अब कॉस पी, तो कॉस पी सामने वाला पी तो हो जाए बी, तो ये हो जाए 5/13। अब टेन पी, तो पी के सामने वाला पी, इसके सामने वाला पी, तो ये हो जाएगा 12। अब बी का हो जाएगा जब सामने वाला पी, तो बी हो जाएगा हाई, एच तो फिक्स, तो ऐसे इसमें काम नहीं है, तो हो जाएगा 5। इसका आंसर इसका भी बात हो आंसर। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसके अंदर 11 नंबर क्वेश्चन में ये सत्य और असत्य वाला दिया है। सत्य और बाबू असत्य वाला दिया है कि 10a का मान सदा 1 से कम होता है, तो असत्य। हमेशा 10a का मान 1 से कम नहीं होता है। अब कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए sec a इक्वल टू 12/5 है, तो कोई एंगल के मान के लिए sec a इक्वल टू 12/5 हो सकता है, सत्य है। cos a कोण a को कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। पहले के साइंटिस्ट आर्यभट्ट ने कांस्टेंट नाम रखा, उसके बाद अंग्रेजी प्रोफेसर ने शॉर्ट करके इसका नाम कॉस रखा। ठीक है, एक संक्षिप्त रूप नहीं है, असत्य है। कॉट ए और ए का गुणनखंड होता है, तो कॉट ए का गुणनखंड नहीं, उसका वैल्यू ऑफ एंगल होता है, यो असत्य है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3 होता है, तो किसी भी कोण थीटा के लिए सबके लिए 4/3 नहीं होता है, अलग अलग होता है। ये भी बहादुर असत्य है, ये भी बहादुर असत्य है। अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ।